सावधान और कहीं पहुँच जाए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मजीद मंसूरी वर्णमय में आपका स्वागत है। वर्णमय लेके आया है लखनऊ चैप्टर और जिसके साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं सिद्धार्थ देव। और लखनऊ चैप्टर का उद्देश्य है कला लखनऊ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, आर्ट की प्रोग्रेस की बात करना और हम कैसे और बेहतर आगे जाएं, कैसे एक साथ कलाकार आएं, उस पर बात करना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिव बालक जी, एक बेहतरीन स्कल्पचर आर्टिस्ट, एक मूर्ति कला को एक नया आयाम देने वाले एक कलाकार। बहुत सारे पत्थरों को उन्होंने रूप दिया, एक लंबा अनुभव रहा सर उनका मूर्ति कला में। तो सर आज कैसे देखते हैं आप लखनऊ की मूर्ति कला को, या लखनऊ के कलाकारों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जब इस कॉलेज में आया तो कॉलेज ही महान कॉलेज था। हिंदुस्तान में इस कॉलेज का नाम था, और हिंदुस्तान में क्या, विश्व में इस कॉलेज का नाम था। और हमने यहाँ एडमिशन लिया, और चूँकि स्कल्पचर में हमने एडमिशन लिया, और हमारे स्कल्पचर के उस समय गुरु थे अवतार सिंह पवार। तो डिग्री कोर्स था वो, लेकिन उसमें स्कल्पचर में पहले यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता था, जिसमें कि ट्रेडिशनल स्टाइल में, शैली में काम सिखाया जाता था, बताया जाता था। वो शैली ट्रेडिशनल होती थी, कोई ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट नहीं था। उसका नाम था क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग डिपार्टमेंट जी। और उसको ब्रिटिश ने खोला था इसलिए चूँकि यहाँ की जो टॉय जो यहाँ का फेमस था, पूरे वर्ल्ड में टॉय यहाँ का फेमस था लखनऊ का, उस कला को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट खोला था ब्रिटिश ने। तो बात कर रहे थे क्ले मॉडलिंग की और उस पर टॉयज की। जी। तो ये हम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की बात कर रहे हैं। जी। यानी लखनऊ अगर स्टार्ट होता है तो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के बगैर ये संभव नहीं है कि हम उस पे आधुनिक कला पे या उसी चीज़ों पे बात करें। जी। तो हम बात कर रहे हैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के डिपार्टमेंट की, स्कल्पचर आर्ट की, जिससे आप निकले हुए हैं और आपकी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। तो क्या था आपके टाइम पे लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट का एरा, क्या पायदान था उसका भारत में? कैसे आपके समकालीन आर्टिस्ट कौन थे, आपके सीनियर कौन थे, और किस तरीके का था माहौल, और उस समय का शैक्षिक वातावरण क्या था? तो अगर उसको आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, उसके शैक्षिक वातावरण पे बात करते हैं, तो आज जो है, आज किस तरीके का शैक्षिक वातावरण है? क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है, या बहुत अच्छा है, या हम कुछ और करें तो और बेहतर होगा? उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब मैं इस कॉलेज में आया था तो यहाँ कॉलेज के में जैसे ही इंटर करेंगे तो वो वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का जो माहौल था, वही बताता था कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। उसका एटमॉस्फेयर, उसका डेकोरेशन वही बताता था कि बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया तो उसमें जो हमारे गुरु थे वो बहुत महान गुरु थे। वो अपने फील्ड के मास्टर थे जिनसे मैंने शिक्षा ली। तो इस तरह से उनका नाम आप जी। जी। तो स्कल्पचर में 2 सेक्शन थे, एक डिप्लोमा सेक्शन था और एक डिग्री सेक्शन था। डिप्लोमा 3 साल का था और डिग्री 5 साल का था। तो जो 3 साल का डिप्लोमा था उसमें लखनऊ के टॉय बहुत फेमस रहे हैं, मतलब वर्ल्ड में फेमस था यहाँ का टॉय। तो उसमें किस समय की मतलब बात, हम किस समयकाल की बात कर रहे हैं? बड़ा ये दर्शक जो है हमारे, वो अलग अलग एज ग्रुप के, कुछ कला की शिक्षा लेने वाले हैं, कुछ कला रसिक हैं हमारे, और कुछ कलाकार हैं, सीनियर कलाकार भी हैं और यंग कलाकार हैं। तो हम इसमें समयकाल की बात कर रहे हैं कि हम किस समयकाल पे बात कर रहे हैं, वो कौन सा समय था जब ये चीज़ हो रही थी? समय बताते हैं। हाँ। मैं 75 में इस कॉलेज में आया। 76-5 में हमने क्ले मॉडलिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद वो कोर्स के बाद हमने डिग्री में एडमिशन लिया, और 84 में मेरी
स्कल्पचर की डिग्री पूरी हुई। उस समय की शिक्षा थी, बेसिक चीज़ें बताई जाती थी। वो चूंकि विद्यार्थी कॉलेज था तो विद्यार्थी मीन्स विद्या अध्ययन करने वाला। उस समय तो विद्यार्थी जो है वो एजुकेशन लेता था, शिक्षा लेता था, लेकिन बाद में आज के समय में जो है वो फर्स्ट ईयर से कहते हैं कि आर्टिस्ट हो गया। उस समय आर्टिस्ट नहीं होते थे, विद्यार्थी हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। वो अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे और शिक्षित करते थे। वहाँ से 5 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद फिर वो फील्ड में आते थे। मतलब शैक्षिक स्तर पे सुधार की आवश्यकता आपको नजर आती है अभी या नहीं आती है, या बेहतर है? जी नहीं, बेहतर तब थी जब मैं पढ़ रहा था। अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। लोगों का कहना है कि जब भी वो पढ़ते हैं उस समय बेहतर होता है, जी। और जब वो पास आउट हो जाते हैं तो बेहतर होना बंद हो जाता है। वो कुछ जी, ऐसा कुछ तो- है कि वास्तव में उसकी सुधार की आवश्यकता है? आप देखिए, जब मैं पढ़ता था तो रियल में उस समय आर्टिस्ट निकले हैं जो नेशनल इंटरनेशनल फेम हुए हैं। कौन कौन से लोग रहे वो? कुछ लोगों के कुछ नाम लोगों के नाम अगर आप बताना चाहें। देखिए, सबसे पहले हम जो मुझे नॉलेज हुआ मेरे समय में, दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से, वो पेंटिंग भी किया उन्होंने, स्कल्पचर भी किया और BHU में वो टीचर रहे। दिनेश प्रताप जी की हम बात कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह लखनऊ के छात्र रहे हैं। लखनऊ के एक बड़े कलाकार के रूप में उनका नाम रहा, और उनका सबसे प्रमुख जो स्कल्पचर है समुद्र मंथन, वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में मौजूद है, तो आप सभी उसको देख सकते हैं। और रिलीफ वर्क भी जो है हाँ, उन्होंने लो रिलीफ और हाई रिलीफ वर्क पे काफी सारा काम किया। क्या आपको लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह एक स्कल्पचर लखनऊ के आर्टिस्ट, क्या भारतीय स्तर पे, अगर हम उसको राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो कैसे, क्या आपको लगता है कि इतना उनको ग्रोथ मिली, या वो उस स्तर तक उनका नाम गया? जी हाँ, गया। कैसे? बिल्कुल। इसलिए एक तो पहले बात, उनका काम भी बहुत सुपर था, अच्छे गुरुओं से शिक्षा ली थी, और उसका उदाहरण था कि उनको BHU में जाके जॉब मिला। आसान नहीं है BHU में जॉब मिलना। मतलब उनके काम को और आप जब देखते हैं, उनका काम भी, हाँ, वो एक परंपरागत काम है। जी नहीं, परंपरागत है। ज्यादातर काम परंपरागत है। जैसे आप समुद्र मंथन की बात कर जी, रहे जी, हैं, जी। या उनके लो रिलीफ या हाई रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की हम अगर बात करें तो बहुत सारा परंपरागत काम या क्लासिकल स्टाइल के वो काम जो हम जनरली हाई रिलीफ के स्कल्पचर खजुराहो में या साउथ में जनरली वो देखते हैं, वो हम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एक तरीके से दोबारा से बनाए गए स्कल्पचर की तरह बहुत फिनिश काम देखने को लिए मिलता है। एक तरीके से लगता है जैसे प्रभाव बहुत हो। तो क्या इस प्रभाव को कैसे देखते हैं आप? मैं इस प्रभाव को ऐसे देखता हूँ, क्योंकि जो भी काम लोग आर्टिस्ट करता है वो तो विजुअलाइजेशन करके करता है। तो जो विजुअलाइजेशन है कंटेम्प्रेरी आर्ट में आ गया, वो कॉपी थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रभाव की बात कर रहे हैं कि साउथ के मंदिरों का प्रभाव, खजुराहो के मंदिरों का प्रभाव जो उनके स्कल्पचर में साफ तौर से झलकता है, दिखाई देता है ना, उनको आप कैसे देखते हैं? हम कॉपी करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इस तरीके की बात करना उचित है किसी भी कलाकृति के बारे में। जी जी। हैं? तो हम केवल उस प्रभाव की बात कर रहे हैं कि आप उसको कैसे देखते हैं एज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, एज अ सीनियर स्कल्पचर आर्टिस्ट, आपका क्या नजरिया है उसमें? मेरा नजरिया ये है कि जो उन्होंने किया है ये उनकी शैली का काम था। उस पर प्रभाव नहीं होता कि खजुराहो का प्रभाव हो, साउथ का प्रभाव हो, कहीं का भी। जो भी आर्टिस्ट अपने आप जो कुछ करता है उसके दिमाग में रहता है, जहन में रहता है, लेकिन जो वो करता है ये उसकी शैली होती है। मतलब विषय कहीं से भी हो, हाँ जी, उसको प्रभाव नहीं माना जाएगा। जी नहीं माना जाएगा। वो क्या ये उसके मतलब मौलिक कृति मानी जाएगी, प्रभाव से युक्त कृति नहीं मानी जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं, ये उसकी अपनी कृति है। चलिए ठीक है। तो उसके द्वारा बनाई हुई, उसके अपनी, वो कॉपी वर्क नहीं कर रहा है। नहीं, कॉपी हम लोग नहीं कह रहे हैं, और इस बात को हम दोबारा से इस बात को दोहरा दें कि हमने किसी प्रकार की अनुकृति का जो शब्द है वो प्रयोग नहीं किया है। हम इसके सपोर्टर भी नहीं हैं। हम केवल मौलिक कृति और प्रभाव युक्त कृति की बात कर रहे हैं। इस पे प्रभाव को भी हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर आपके विचार जानना चाह रहे थे।
है ना, उससे ज़्यादा हमारा उद्देश्य नहीं है। आप बहुत सीनियर हैं इस स्कल्पचर की फील्ड में। तो उस समय काल में और काफ़ी सारे आर्टिस्ट लखनऊ में रहे, पवार साहब या और लोग जिनका आप जिक्र करना चाहें। नहीं, जो पवार साहब का नाम ले रहे, पवार साहब तो हम सबों के गुरु रहे हैं। हाँ, दिनेश प्रताप सिंह के भी गुरु रहे हाँ। हैं। कानपुर में कांता प्रसाद उनके शिष्य रहे हैं और मुकुल पवार हैं। पूरे हिंदुस्तान क्या विदेशों में भी इंटरनेशनल फेम के कलाकार रहे हैं। लेट श्री S.G. श्रीखंडे, जिनका नाम है दिमाग से मेरे उतर गया था, और उसके बाद A.K. किदवई साहब जो जामिया में टीचर रहे और उनका काफ़ी नाम है, और अभी भी वो रिटायर होने के बाद भी अभी वो काम कर रहे हैं और काम में कला में जिंदा हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पवार साहब मेरे गुरु थे, और उस समय के मोहम्मद हनीफ भी हमारे टीचर थे जो अब नहीं हैं, और उनका भी काम सुपर काम था। रिलीफ, हाई रिलीफ इतना काम था कि यहाँ पर कई संस्थाओं में उनका काम डिस्प्ले है। और मैं एक बार राष्ट्रपति को भवन को विजिट कर रहा था, वहाँ भी उनका काम है, लोग जानते नहीं हैं और मैंने देखा है उनका काम। उस बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। इस तरह के गुरु हमारे रहे हैं इस कॉलेज में, और ऐसे ऐसे गुरु इस कॉलेज में हुए हैं जो इस कॉलेज को वर्ल्ड फेम कॉलेज बनाया है, किया है। पवन सोनकर हैं, रमेश बिष्ट हैं, फूलचंद शर्मा जयपुर में हैं। ये अनेक उनके शिष्य पवार साहब के रहे हैं, और जो उनकी शैली के बाद के जो कलाकार जो शिष्य के रूप में निकले जी, और वो उनके ये। नाम को फैलाया। जी। ईश्वर चंद्र गुप्ता क्या उनके शिष्य थे या मतलब पवार साहब के। पवार साहब पवार के साहब के शिष्य? शिष्य थे। और तो सुना है ऐसे कई सारे अलग अलग लोगों से कि एक उनके समय में कि बेहतरीन स्कल्पचर आर्टिस्ट वो रहे। तो आपको उनके बारे में अगर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, उत्सुक हैं काफ़ी, क्योंकि लखनऊ में उनके नाम जितना आपने और नाम बताए हैं, तो इतने ज़्यादा नाम लोगों को पता नहीं है कि स्कल्पचर में इतना बड़ा पायदान था और चीज़ें थी। तो इसलिए ये लखनऊ चैप्टर का उद्देश्य ये है कि हम उसको कवर अप थोड़ा सा करें, उसके बारे में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उन आर्टिस्टों को जाने। तो स्कल्पचर में ईश्वर चंद्र गुप्ता कैसा नाम था एक समय, क्या क्या चीज़ें थी भारत में कि इतना नाम था, लोग उनको उनके नाम स्कल्पचर में समकालीन कला में उनका इतना बड़ा नाम था। आज हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो या वो वाले तो उनको पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद कुछ कोटि के थे, बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। वो रोजी रोटी के लिए जयपुर चले गए, जयपुर में जॉब लग गया, और जयपुर में काम कर अपना करते रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोच है कि जो लोग कला को सीखने के बाद फिर वो नौकरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और तो इस तरह से तो एक तरह से कला फील्ड से बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा, मतलब जो लोग नौकरी करते हैं हाँ। वो कला फील्ड से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हाँ, अब हमने अगर कला को सीखा है तो हमें उस फील्ड में काम करना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ऐसे इस तरह से तो कैसे मैनेज करें? आपने पूरे टाइम जॉब किया, जी जॉब करने के साथ आपने काम किया, जी, तो कैसे वो आप तो खत्म नहीं हुई, आप तो हैं, इसका है ना? रीजन है ना, आप हैं, मतलब इसका मतलब है कि लोग बच सकते हैं। हाँ, बच सकते, बिल्कुल बच सकते। मतलब खत्म नहीं हो सकते, जी, बच नहीं, बच भी नहीं, सकते हैं। जी। तो ये तो बात हुई कि जॉब करते टाइम एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, मैनेज करता है, यानी जो जितना रचेगा उतना बचेगा जी, है ना, मोटी मोटी बात, यानी रचना जरूरी है। जी। तो ये तो बात हुई उस टाइम और इरा के बारे में। तो इस कल्चर में अगर वर्तमान समय में, जी हाँ, और इस कल्चर में ही अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी बाकी विधाओं में बात नहीं कर रहे हैं, तो मूर्ति कला में अब यह किन कलाकारों को, यंग या सीनियर, किन कलाकारों को सामने देखते हैं लखनऊ में? अगर लखनऊ में हम बात करें कि ये कलाकार हैं, ये लखनऊ में स्कल्पचर के एक समकालीन कलाकार की श्रेणी में एक स्तर में है, या राष्ट्रीय कला में वो उसकी पाँव से पाँव मिला के चल रहे हैं, तो किन लोगों को देखते हैं, आप कैसे देखते हैं और इसको?
पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को मैं देखता हूँ, जानता भी हूँ, बात भी करता हूँ। लेकिन लखनऊ की बात कर रहे हैं तो लखनऊ से मुकुल पवार, हमारे सीनियर पवार साहब के शिष्य दिल्ली में हैं, और वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और काम कर रहे हैं। वो मेरे से भी सीनियर हैं। और एक चीज़ और बता दें माजिद जी, कि कला, कोई भी कला हो, ललित कला, उसमें मास प्रोडक्शन नहीं होते हैं, रेयर ही लोग बचते हैं, और लंबी रेस के घोड़े होते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मास प्रोडक्शन कला में नहीं होते हैं। कुछ ही कलाकार होते हैं जो लंबी रेस के होते हैं। अब अभी क्वेश्चन आपने किया कि हमने भी बताया कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं इसी सेंटर में, लखनऊ सेंटर में, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। एक दिन एक्सप्रेस वाले ने कहा कि मेरा लंच होता तभी मैं आके 1-1.5 घंटा का काम करते हैं, तो उसने कहा कि सर आप तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने उसको रोका, हमने कहा बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये दे सकता हूँ उदाहरण। हमने उससे कहा देखिए, यहाँ पर आर्टिस्ट में जो काम करने आते हैं उनका कुछ मोटिव होता है। उनका ये ध्येय रहता है कि हमको अवार्ड मिल जाए, हमारा कुछ परचेज हो जाए, हमारा नाम हो जाए। ये उस ध्येय से यहाँ काम करने आते हैं, और ऐसे कलाकारों का जब वो ध्येय पूरा हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इस इतने समय से हूँ, उसका रीजन है कि ये मेरी जिंदगी है। मैं तो इस कला को अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी मौत हो तो कला को करते हुए। अभी हम बात कर रहे थे और मुकुल सर की, तो मुकुल सर सीनियर आर्टिस्ट हैं स्कल्पचर में। हम बात एक्चुअली करना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी जो यंग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं मूर्ति कला की फील्ड में, उनके काम पे हम बात करना चाह रहे हैं। वो उसको कैसे देखते हैं आप, इस लखनऊ को पूरे तरीके से कैसे देखते हैं कि कैसे आर्टिस्ट बढ़ रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या संसाधनों की। जैसे अभी कुछ समय पहले, आज का ही दिन है, एक इंटरव्यू रिलीज हुआ हमारा शहंशाह हुसैन साहब का, तो उन्होंने अपनी बात में जोड़ा, ये उनकी बात पे बता रहे हैं हम लोग, उन्होंने ये जोड़ा कि संसाधनों की कमी से लखनऊ का आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे नहीं बढ़ पाता जैसे दिल्ली, मुंबई या बड़ौदा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कि उनकी बात से आप कितने सहमत हैं और कहाँ तक उनकी बात को लेके जा रहे हैं। दूसरा वो बात, क्या आपकी मूर्ति कला में हम बात कर रहे हैं तो उसमें लागू भी होता है क्या, और दूसरा कि आप किन कलाकारों को देख रहे हैं मूर्ति कला में जिनको हम कहें कि ये लखनऊ का प्रोडक्ट है, ये हैं ये यंग आर्टिस्ट हैं, ये कर रहे हैं काम, और ये समकालीन कला में योगदान दे रहे हैं अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं। ऐसा ना हो जिनके नाम हम ले रहे हो बहुत बुजुर्ग हों, या उनकी बात हम अभी तो करेंगे क्योंकि करना ज़रूरी है, लेकिन हम अभी उनकी बात करना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट टाइम में तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, नहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो इस स्तर पे काम कर रहा हो जिस तरह से मुकुल जी कर रहे हैं यंग आर्टिस्ट में। मैं मुकुल जी को भी यंग आर्टिस्ट मानता हूँ। यहाँ पर लखनऊ में इस तरह की चर्चा चल रही है कि यंग आर्टिस्ट किसे कहते हैं, नहीं किसे मानते हैं। एक मंजीत जी, एक स्पष्ट कर दूं मैं, ये चर्चा बहुत समय से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि ये यंग आर्टिस्ट है, ये ओल्ड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कभी ओल्ड नहीं होता है, आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता है। बहुत एक सीनियर ने ये बात कही एक मीटिंग में, तो मैंने खंडन किया और अक्सर करता हूँ। और आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है। दोनों लोगों की बात कर रहे हैं लोग जी। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मुकुल जी ओल्ड आर्टिस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो यंग है। और आप मुझे भी कहेंगे कि आप ओल्ड आर्टिस्ट नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, नहीं दूसरे लोग नहीं कहा है, नहीं दूसरे लोग जो कह रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपके माध्यम से मजीद जी मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, वो सुन ले अच्छी तरीके से। जी नहीं, यहाँ पे मुझे भी लगता है कि आपका कहना सही है कि जो आर्टिस्ट काम कर रहा है
वो आर्टिस्ट है, वो जी। उसको यंग और ओल्ड Young। कह के हम कहीं ना कहीं हाँ, वो डोमिनेट कर रहे हैं काम उसको। करने वाले जी, लोगों एक को हम दायरा उसको नहीं मनोबल बना तोड़ रहे हैं उसका। हाँ ये दायरा नहीं बना और सकते। यंग आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा तो वो तो मर गया ना। जाहिर मैं सी उसे बात। मरा हुआ समझता हूँ। जाहिर सी बात। देखिए, मैं उस आर्टिस्ट को जिंदा मानता हूँ जो फील्ड में है जो कार्य और कर जो रहा है। डिग्री करने के बाद रोजी रोटी खा रहा है और काम नहीं कर रहा है कला के लिए, तो वो artist- उसे मैं जिंदा नहीं चाहे मानता। सीनियर चाहे ओल्ड नहीं कर जी, सकते। कोई भी। तो ये बात सही है। अभी तो- कुछ नाम है, क्या आप बता सकते हो? ठीक है, अभी अब संसाधन की बात भी आपने की। दोनों बातें कर रहे हैं, कुछ संसाधन की भी बात कर रहे हैं, कलाकारों के नाम की भी बात कर रहे जी, हैं। देखिए नाम तो मैं अभी बता दूं कि कौन कौन काम कर रहा है। जैसे हमने दिल्ली में मुकुल जी काम कर रहे हैं। बहुत परिस्थितियां मेरे साथ भी बहुत खराब है, उनके साथ भी समय ही खराब है। नहीं लखनऊ इसमें में लखनऊ की बात करें लखनऊ में प्रॉपर काम करने वाला। हाँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि लखनऊ वो के चाहे लोग- बाहर का पढ़ा हो। लखनऊ हाँ। के आर्टिस्ट बाहर के भी पड़े हों, लेकिन अगर वो आर्टिस्ट भी हों जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हो, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से, लखनऊ को represent करते हैं लखनऊ को किसी रिप्रेजेंट बड़े- करते हो, बड़े मैं ये है हमारा platform। कि लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा ना हो कि भी ये 4 महीने से वो रह रहे हैं तो हम उनको लखनऊ चैप्टर में नहीं जोड़ सकते। अच्छा, एक चीज और मजीद हम क्लियर कर दें। एक कमर्शियल काम करने वाला और कंटेम्प्रेरी आर्ट काम करने वाला, दोनों में फर्क है। क्योंकि लोग बिजनेस के लिए तो कई लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं कला फील्ड में नहीं मानता। उनको नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, उनको मैं मानता भी नहीं, नहीं। ना मेरा गुरु मानता। उनको हम लोग भी नहीं ऐड करेंगे हाँ, अपने। एकेडमिक स्तर पे जी जी, एकेडमिक बहुत से स्तर जो पे। कलाकार हाँ, काम कर रहे हैं, लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं। कर रहे हैं। क्योंकि अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उद्योग के या जीविका उपार्जन के लिए हम कई सारे काम करते हैं, लेकिन अगर हाँ, आर्ट का भी काम कला करना चाहिए। यानी मौलिक सृजन की हम हाँ, बात करते जी, हैं, जी, अगर जी। वो हम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको उस दायरे में लेके हाँ, नहीं आ रहे नहीं, हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, उस सही। मौलिक सृजन बस, के बस। करने वाले ऊर्जावान कलाकारों की बात करना चाह रहे हैं। और अगर आपको कुछ नाम भी अगर हाँ। आपके जहन में अगर आते हैं तो वो बताएं, जी। अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बिल्कुल। उस पर। तो प्रेजेंट टाइम में राजीव नयन पांड्या जी हैं। अभी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में भी थे और अभी शकुंतला में भी हैं। वो काम कर रहे हैं कल्चर आर्टिस्ट के रूप में। हाँ। और बाकी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। राजीव हाँ, बहुत नयन सर, जी। जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जी। श्री राजीव नयन सर हमारे सभी के टाइम में एक लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे लंबा समय। जी जी। एक बड़े आर्टिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं उनको, इसका मूर्ति कला के रूप में बड़े उन्होंने आयाम पत्थर में उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है लगातार, और अभी भी वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। बड़े हंसमुख स्वभाव के और बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं जी। तो अभी केवल आप उनका नाम लेना चाहते हैं कि राजीव सर नहीं, नाम लेना नहीं चाहते, ले रहे हैं। आपको नाम नहीं ले दिख रहा है, आपको मतलब आपको लगता है वो। ठीक है। उनके अलावा आपको बाकी आर्टिस्ट जो अगर हाँ, कुछ नहीं। और भी कोई नाम मतलब आपके जहन में नहीं आ रहा है? जी। जहन में क्या, अभी हमको दिख ही नहीं रहा है हाँ। उस स्केल पे कोई काम कर रहे हैं। देखिए क्या कारण है कि मतलब मूर्ति कला विभाग, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, पवार साहब जैसे गुरु, उनके बाद लोग उनसे जुड़े हुए जो उनके स्टूडेंट, वो एक पूरी पीढ़ी और 100 साल प्लस कॉलेज, और इसके बाद 5-5 संस्थानों का लखनऊ में होना, इसके बाद भी अगर मूर्ति कला में अगर कलाकार नहीं निकल रहे हैं तो क्या ये एकेडमिक समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, या आप सभी आर्टिस्टों की ये आपस के तालमेल की समस्याएं हैं कि आप आगे जो है शिक्षा को अपने से आगे नहीं दे पा रहे हैं? कैसे देखें हमसे, कहाँ भूल हुई है हमसे? देखिए, पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये सब चीज़ें जो गिना रहे हैं वो कलाकार के लिए बाधा की चीज़ें नहीं हैं। देखिए, मैं इसी माहौल में काम कर रहा हूँ, राजीव नयन पांड्या जी भी कर रहे हैं, सर राजीव नयन पांड्या जी भी कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये कमी है लोगों में, उनकी आत्मा और उनकी इच्छा, वो जब तक दृढ़ नहीं होगी कि मैंने ये डिग्री किया और मुझे परिस्थितियों को नहीं देखा जाता है, उससे तो जीता जाता है। मैं जॉब करते हुए, वो भी साइंस लैब में, केमिस्ट्री लैब में, साइंटिस्टों के बीच में, और फिर भी मैं अभी जिंदा हूं, काम कर रहा हूं। इसको चैलेंज लेना चाहिए कि हमने जो कला सीखी है उसको मरने नहीं देना है।
तो किस तो तरह पे एक तो थोड़ा सा आपको ये जवाब मैं दे रहा हूँ, दूसरे आगे बढ़ाने के लिए जो इन इंस्टीट्यूट में जो हेड हैं क्रिटिसिज्म के उसमें आ जाएगा। शकुंतला में तो राजीव सर ही है, नहीं ठीक है, स्कल्पचर के आर्टिस्ट हैं। जी जी ठीक है। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर जो हेड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लखनऊ में आप हैं तो लखनऊ के लिए बोल रहा हूँ, गिनती के ही institution लखनऊ हैं। के लिए बोल रहा हूँ, हम्म, आप मेरी बात सुनिए, हम्म, लखनऊ के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। ये अपने स्तर से जब अच्छा काम करेंगे, अच्छे चाहेंगे स्टूडेंट्स निकलेंगे तो निकलेंगे। कहने का मतलब अच्छा कार्य नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूशन में। इतने बड़े लेवल से अब वो क्या कर रहे हैं मैं उसमें आज नहीं, के समय मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। परंपरागत कलाकार जी। जैसे हमने नाम लिया अवार साहब का, या और भी लोग इतने बड़े स्तर पे जिनका नाम रहा, जिनके लोग नाम से ये खौफ खाते थे कि अरे वो आएंगे, कुर्सियां लोग छोड़ देते थे, और इतने बड़े स्कल्पचर आर्टिस्ट की वो पीढ़ियां जो निकल रही हैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाने वाले जो स्कल्पचर के प्रोफेसर्स हैं, शकुंतला हैं या बाकी जगह भी, लखनऊ बहुत विस्तृत है। हाँ, ठीक हर है। जगह जब श्रीलंका से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह लखनऊ का कलाकार जरूर मिलेगा, वो कहीं किसी कोने में आप जाएं, उस जगह उस लखनऊ में स्कल्पचर को ऐसा हो रहा है कि उसके स्टूडेंट आगे शिक्षा नहीं जा रहे। कुछ तो कारण होंगे जो एज अ सीनियर आर्टिस्ट आप नहीं बताना है। हाँ, वो कारण ये कैसे शैक्षिक चीजें कैसे ऐसे हो रही हैं कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज जैसी जगह में 2-2 3-3 स्कल्पचर के प्रोफेसर हैं, वो भी उन्हीं से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ के ही आए हुए हैं, एक अच्छे शिक्षक से पढ़ के आए हुए हैं, और अपने तरफ से दे रहे हैं चीजें, लगातार बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी भूल कहाँ है, कहाँ है वो सुधार का कोना जहाँ पे हमें सुधारने की जरूरत है? 85-86 में हमारे गुरु पवार साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक पेपर में। उसमें कहा था कि कला जो है ब्यूरोक्रेट के हाथों में चली गई है, वो पढ़ने वाला है लेख उनका। वो मैं भी ऐसे यहाँ चर्चा कर दिया है, उसको मजीद साहब आप देख लीजिएगा उसकी रीजन क्या है। तो वो दूसरे, अब हम बोलेंगे तो लगेगा कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कौन बोलेगा फिर? देखिए आप ही तो हैं। रीजन क्या है गिरावट का, आप भी समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन भी वही कर रहे हैं। जब उस इंस्टीट्यूट का जो भी है वो ब्रॉड माइंड से सोचेगा तो वो सेक्शन आगे बढ़ेगा। आपका अनुभव क्या कहता है इस? हमारा अनुभव कह रहा है कि गिरावट हुई है। गिरावट हुई है जी। कहाँ से पैच ढीला हो रहा है जहाँ हम थोड़ा सा कुछ करें, मिलके ही करना पड़ेगा, ये क्लियर है। और देखिए, आप सभी आपके समकालीन लोग ही होंगे, आपसे जूनियर होंगे, जो आज एजुकेशन के उस स्तर पे चीजें देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीज अलग हो, जुड़ी हुई है। अगर किसी चीज का गिरावट होता है वो आपसे जुड़ी हुई है, कोई चीज उठती है वो आपसे चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर परिवार का एक हिस्सा, एक बच्चा कहीं जाता है, कहीं कुछ बड़ा करके आता है, तो आप कहते हैं वाह बेटा क्या काम किया आपने। अगर वो किसी का कत्ल करके चला है, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपकी स्थिति, बात बुराई होती आज है। स्थिति हमारे कॉलेज की यही है। कभी इसका वर्ड में नाम था, आज इसका कहीं नाम नहीं है। तो वो गिरावट थोड़ा सा क्यों हुई? एक देखिए चीज ये सब पक्का बोल है रहे हैं कि एक जो एग्जाम्पल दिया है वो कुछ करके चला है, उसको एक केवल एक एग्जाम उदाहरण के तौर पे है, हाँ, है ना, उसका बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी होती है दर्शकों को, जिससे कहीं और लाइन लेके ना जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए इसका रीजन है कि पहले जो हम लोगों ने जब एजुकेशन लिया है, सब जानते हैं, पुराने लोग, नए लोगों को तो पता ही नहीं है, और नए लोगों को हम जवाब देते हैं, बताते हैं। तो ये जिम्मेदारी वहाँ पर जो अभी प्रोफेसर हैं, हमारे समय में प्रोफेसर नहीं होते थे, हमारे समय में गुरु हुआ करते थे। प्रोफेसर और गुरु में बहुत डिफरेंस है। मेरा एक सवाल और है, बड़ा याद मुझे आ गया कि हम राजीव सर की बात कर रहे थे। आपने कहा कि यंग कलाकारों में हम एक नाम लेना चाह रहे हैं, वो है राजीव नयन सर पांडे।
तो वो बड़ौदा के पास आउट है, बड़ौदा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके नहीं, बाद बड़ौदा से उन्होंने मास्टर डिग्री मास्टर किया, बीएचयू से बैचलर किया। हाँ, ये बोलिए। हाँ, शुरुआत लोग बनारस क्या से- करते हैं, देखिए अपना मदर जगह जो है उसको नहीं बताकर ये बताते हैं, ये भी मैं अच्छा नहीं मानता। तो बीएचयू से हमारी उनका बेसिक बैचलर- शिक्षा कहाँ से हाँ। हुई है इसका जरूर वर्णन करना चाहिए। बीएचयू से उनका बैचलर हुआ, बड़ौदा से उनका मास्टर्स हुआ। जी उसके बाद उन्होंने लंबा समय लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जी बिताया, शैक्षिक कार्य किया करते हुए, और अभी भी उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या लखनऊ से कोई पास आउट या लखनऊ से निकला हुआ कोई व्यक्ति आज नहीं दिखता है आपको, कि कोई एक व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, मतलब जो वो निकला कोई हो, नहीं है जो इस स्तर पे नाम हो, जैसे इनका ईश्वर चंद्र गुप्ता या फूलचंद शर्मा या मुकुल पवार या कानपुर से काम तक। कामता प्रसाद, इस स्केल में आपको भी मजीद जी नहीं सुनने को मिल रहा होगा। वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी उसका अभी वहां से निकला हुआ कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहा है? वो मैं यही बता रहा हूँ कि वो जुनून से कोई आर्टिस्ट अभी नहीं काम कर रहा है, नहीं निकला। वो एक कारण है हमारी भारतीय कला के लिए कि हमारे यहाँ से लोग हाँ। नहीं जा पा रहे हैं। और वही कॉलेज जो है वो मेरे समय में कॉलेज शिक्षा देता था, आर्टिस्ट नहीं बनाता था, बेसिक चीजें आपको देता था। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक भी कमजोरी है। अभी लगातार अभी इतना मोटी हमारी बात जी हुई, उसमें लगातार आर्ट्स कॉलेज की बात हुई, चर्चा हुई, और लगातार उसको कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि उसको सुधार की और आवश्यकता है। बिल्कुल सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पर बात हो रही है लगातार, या बात करना चाहिए मिलके? मिलना तो दूर, कोई बैठना नहीं चाहता, आप कैसे बात करें? आपको तो बुलाते होंगे ना? नहीं बुलाते हैं। आप वहाँ के पास आउट हैं, आप वहाँ के सीनियर स्टूडेंट हैं। नहीं बुलाते। अभी कोई इनकी संस्था बनी है यूपी क्या, उसमें तक मुझे नहीं लिया। यूपी आर्ट सर्किट जी, वो इवन कई बार इन्होंने कृष्ण अग्रवाल जी ने एक अभी जी। कुछ समय पहले एक हाँ। ग्रुप बनाया था तो जिसका अब वो तक नाम मुझे यूपी आर्ट नहीं सर्किट था। याद यूपी रखते से हैं, बताइए। जुड़े कलाकारों को उन्होंने जोड़ा, और अधिकतर उसमें जो लोग रहे वो चित्रकार की भूमिका में, और मैं क्या एक मैं मूर्तिकार कहाँ जो स्टैंड थे करता वो हूँ? मूर्तिकार जो थे वो थे श्री राजीव नंद पांडे जी। हाँ, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट दिख रहा है मजीद जी, आपने मुझे ढूंढा है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, सब इनको क्या पता नहीं है? एक क्वेश्चन बहुत टाइम से जो हम लोग के उसमें पूछा भी जा रहा है, जगह जगह अगर इस तरह की छोटी मोटी चर्चाएं हो रही हैं, तो उस पर हमारे जो बहुत सीनियर, जिनको हम लोग सीनियर इन द सेंस कि वो काफ़ी एक सदी देख चुके हैं, तो उन लोगों का एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि उन लोगों का क्वेश्चन है जिनसे हमें आंसर की उम्मीद रहती है हमेशा। उनका एक अभी के समय में एक क्वेश्चन हम लोगों से उन्होंने पुटअप किया कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज या लखनऊ आर्ट फील्ड जैसे हर जगह पे, बड़ौदा, दिल्ली, कहीं भी देख लीजिए, वो एक जो उनके आर्टिस्ट हैं एक संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं, बट लखनऊ में वो संगठन नहीं है, बिखराव है। तो वो कारण जानना चाहते हैं हम लोगों से कि क्या ये क्यों है। तो मुझे लगता है कि हम तो नहीं दे सकते क्योंकि हम तो अभी नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप उसका आंसर दें। तो उसका कारण है कि यहाँ का कलाकार, आप जैसे कह रहे हैं, एक साथ जुट नहीं रहा है, एक साथ बैठ नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ब्रॉड माइंडेड है, मीन माइंडेड है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे तक नेगलेक्ट कर रखा है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन कई बार मेरे से फोन किया गया कि भाई आप आके कॉलेज में डेमो दे दीजिए, ये वो आपने जो भी गेन किया उसको। तो हमने उनसे कहा कि आप मुझे फोन से बुला रहे हैं, क्या ये तरीका है बुलाने का? एक सम्मान जो चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बुला रहे? मुझे एक लेटर क्यों नहीं दे उनके रहे? पास तो पूरा डाटा होगा आर्ट्स कॉलेज के पास कि किस विद्यार्थी अरे अभी मजीद जी एक लेटेस्ट मैं आपको बता दूं घटना की, किसी से सुना मैंने कि वो 111 साल का कुछ, शायद आप ही बोल रहे थे। नहीं हमने नहीं बोला। अच्छा, तो कोई बोल रहा था कि कुछ मनाया जा रहा है। मैंने से पूछा कि आपको पता है? हमने कहा हम लोगों को भी जानकारी नहीं है उसकी, हमें भी जानकारी नहीं है ऐसे। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, बट हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट, कल्चर आर्टिस्ट, तो काफ़ी समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं,
मुझे लगता है उन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया कि हमारे यहाँ की जो मानसिकता है आर्टिस्टों की, वो एक संगठित, एक जो आपने कहा कि वो विचार वैसे नहीं है जो आपस में वो बैठना ही नहीं चाह रहे, तो जहाँ हम बात करना ही नहीं चाहेंगे वहाँ हम कैसे संगठित हो सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि उन क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है उनके। तो और हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो, जैसे आप एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, आपने जिक्र भी किया कि अभी स्कल्पचर आर्टिस्ट में केवल श्री राजीव नयन सर जी जो कार्य कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई जो आर्ट्स कॉलेज से निकला हुआ वो बल्कि कमर्शियल फील्ड में कर रहे हैं, बट आर्ट फील्ड में जो हम एकेडमिक स्तर पे देखें कोई ऐसा नाम नहीं निकल के आ रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अभी जो एकेडमी, जैसे एक मुझे लगता है कि लखनऊ का जो एरिया है या आर्टिस्टों के लिए जो मतलब कार्य करने का बड़ा अच्छा एक एकेडमी है, यहाँ पे रीजनल सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट की भी एकेडमी है, तो उसका क्या उस एकेडमी ने का कितना सहयोग हो सकता है आर्टिस्टों को बढ़ावा देने में? इस समय नील है, इस समय कुछ नहीं जी ना। स्टेट अकादमी कोई हेल्प कर रही है आर्टिस्ट को, बढ़ावा या कुछ दे रही है, वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, और सेंट्रल में भी यही स्थिति है। स्टेट एकेडमी तो बहुत सारे कैंप करवाती है अभी। हाँ, वो कैसे करवा रहे हैं, किस स्केल के हैं, डाटा तो ये दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत बस वो डाटा, हाँ वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो पहले जिस तरह से अकादमी खुली थी कंटेम्प्रेरी आर्ट को बढ़ाने के लिए, यहाँ के कलाकारों को बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वहाँ तो बस आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आपको ये काम करना है, आप मतलब अंदर जाइए तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। यानी कि एकेडमिक लेवल पे लखनऊ आर्ट्स या लखनऊ के आर्टिस्टों का बहुत हनन हुआ है जो एकेडमिक लेवल पे काम करते हैं, तो चाह रहे कंटेम्प्रेरी लेवल पे काम करना, बस उनको प्रोत्साहन जो कि एकेडमी से मिलती थी वो अब के टाइम पे नहीं मिल रही। क्या हम सही कह रहे हैं? एक सवाल और है, कलाकारों को कोई कुछ नहीं, आपने जो चीजें उसमें जोड़ी राजीव ललित कला अकेडमी की जो एक दे देते हैं कि आप ये बनाइए, है ना, टॉपिक दे देते हैं, जैसे पोस्टर्स में ऐसा नहीं हुआ करता था जी। तो टॉपिक की बात के बाद हमारे क्या टॉपिक जरूरी है, या वो उनका कहना है, उनका मत ये भी हो सकता है कि वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो रामायणा को पेंट करा रहे हैं, या वो और सारी कल्चरल की चीज़ों को पेंट करा रहे हैं, अगर उनका ये मत है, इसको आप कैसे देखते हैं कि वो टॉपिक के लेवल पे आर्ट को केवल आर्ट के तौर पे आप देखेंगे कि इसके तौर पे भी देखेंगे कि नहीं वो ठीक है? नहीं, आर्टिस्ट को ना किसी उसमें बांधना चाहिए, ना कला को किसी उसमें बांधना चाहिए। कलाकार को बिल्कुल फ्री करना चाहिए कि वो अपने क्रिएशन करे, मौलिक विचार जी जी, उसको कोई टॉपिक देके उसको बांधना नहीं चाहिए। तो इस बात का अभी ये क्लियर हो रहा है कि सर के जो विचार हैं वो ये हैं कि राज्य ललित कला अकेडमी या कोई भी अकेडमी उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक देके आर्टिस्ट से काम करवाती है, टॉपिक देना इन द सेंस कि वो हाई स्कूल, इंटर या इस तरीके की चीज़ों में चित्र बनाना सीख रहे हैं, वो चित्र बनाना सीख गए होते हैं तो वो विचार अपने पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कार्व करते हैं। पहले ये प्रथा नहीं थी, पहले मौलिक विचार वो ड्रॉ करे, उसके लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए जी, जिससे मौलिक कृति वो भी दे सके। एक साइंटिस्ट है, वो रिसर्च करता है, उसको रिसर्च क्या बाउंड कर देंगे कि आपको इसी टॉपिक पे रिसर्च करना है? तो ये तो रिसर्च स्कॉलर है, ये रिसर्च आर्टिस्ट करने वाले हैं, कुछ नया दुनिया को देने वाले हैं, उनको आप उस किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज में बांध देंगे आप? ये तो कोई बात नहीं है। उनको स्वतंत्र रूप से उनको काम करने दीजिए, तब जाके रिसर्च करके कुछ निकलेगा। तो वो इस समय वो नहीं हो रहा है, इस समय आर्टिस्ट बिल्कुल बंद गया है। कला गैलरियों की क्या स्थिति देखते हैं आप इस टाइम पे? आर्ट गैलरियों की क्या स्थिति देखते हैं यहाँ? मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है जहाँ तक एक देखने में लगता है कि पहले जो गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं थी एकेडमिक और ये रीजनल, बाकी कोई ऐसी गैलरी नहीं थी जो आर्टिस्टों को प्रमोट करे। अब के समय में काफ़ी प्राइवेट गैलरियाँ लखनऊ जैसे शहर में खुल चुकी हैं जो आर्टिस्टों को प्रमोट करती हैं, बट उसके बावजूद भी जो
लखनऊ के आर्टिस्टों का क्या कहें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है लखनऊ आर्टिस्ट, तो तब भी वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है जो होना चाहिए इतनी गैलरियां ओपन होने के बावजूद। बहुत गैलरियां तो नहीं है खैर यहाँ नहीं, पर। 4-5 हैं, हिंदी की ठीक हो गई है, हैं। ठीक है। लेकिन बताया ना ये जो विद्यार्थी जो निकल रहे हैं, जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, ये उनमें कमियां हैं। और फिर वही बताया ना कि जब तक उनमें ये जुनून नहीं होगा, तो वो जुनून तो लाने का कार्य मुझे लगता है कि जो जैसे बच्चा जब आता है तो कोरा ही आता है फर्स्ट ईयर में। तो जैसे हम लोग भी आए तो हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि बट हमें अपने सीनियर से, अपने टीचर से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन, एक जज्बा, करते तो बच्चे हैं बट वो जब जज्बा उनके अंदर पैदा करने का की जरूरत है, मुझे लगता है शायद वो नहीं हो रहा है। आपका क्या मानना है? नहीं ऐसा नहीं है, उसको दोष नहीं देंगे। हाँ, बच्चे को देखिए, आप जब पढ़ाई करके निकलते हैं, आपकी मेन है एजुकेशन आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, तो आपका मनोबल भी टूट जाएगा। तब आप जब शिक्षा लेके निकले हैं, तब आपकी जिम्मेदारी है कि किसी बात में ना फंसे, नौकरी में या इन चीजों में खाली जिंदगी जीने में फंस गया। आपके अंदर वो जुनून रहना चाहिए कि हम किस लिए बने हैं, किस लिए हमने एजुकेशन किया है। खाली नौकरी जीने और बस इसके लिए मैं आर्टिस्ट बनने आया था, तो वो जुनून रहना चाहिए। हाँ, वो जुनून कहीं ना कहीं मर जाता है अभी, मुझे लगता आप है फंस जाते हो, भूल जाते हो अभी के टाइम में जो हमारे जो मुझे कितनी बार वार्निंग दी गई हमारे ऑफिस में कि आप हमेशा आर्ट में समय देते हो, आपको सस्पेंड कर देंगे। मुझे दुख होता था, क्योंकि उससे तो मैं जी रहा हूँ। मैं गरीब आर्टिस्ट था और नौकरी मेन है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जीने के लिए पैसा चाहिए, रोटी चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं उससे नहीं डरा, क्योंकि मुझे जुनून था। ठीक है, जहाँ कुछ लोग डर जाते, जैसे आपने कहा आप नहीं डरे, जहाँ कुछ लोग डर जाते हैं वो अपनी चीजों को हासिल नहीं कर पाते, या आर्ट फील्ड को और ग्रो करना चाहिए वो कर नहीं पाते। एक पिक्चर थी, डर गया तो मर गया। हाँ हाँ, सही कहा आपने। से एक चीज और है, बहुत प्रतिबंध होते हैं आर्टिस्ट को। मैं ऑफिस में भी, मेरे घर में भी, हर जगह से विरोध, ये सब कुछ सहन करने के बाद भी आर्टिस्ट को निकलना है। जो अभी हमने एक डायलॉग कहा था, बताया था, डायलॉग क्या बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं भगवान से यही मांगता हूं कि मुझे मेरी मौत हो तो कला करते हुए हो। ये जुनून जिस कलाकार में, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, कोई प्रतिबंध उसको नहीं रोक सकता। चाहे अकादमी मदद करे या ना करे, चाहे घर वाले मदद करें ना करें, मैं पूरी जनरल बात बोल रहा हूँ। अकेडमियों का, जिसपे अकेडमी पे बात हो रही है हमारी, अब हम लोग रीजनल सेंटर लखनऊ की बात कर रहे हैं, नेशनल एकेडमी से जुड़ा हुआ है जी। तो लगातार काम कर रहा है। कैसे आप इस समय देख रहे हैं कि कैसे लखनऊ के या जितने भी उसके से जुड़े हुए स्टेट हैं, है ना, क्योंकि ये बतौर नेशनल एकेडमी है, तो कैसे काम कर रहे हैं? नेशनल की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं? मैं स्टेट से शुरू करें, स्टेट का भी, नेशनल यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, रीजनल सेंटर लखनऊ की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट की अभी प्रॉपर और बात करेंगे। तो इसको अभी कैसे देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे और बेहतर काम करें? देखिए, दिख तो रहा है कि सेंटर काम कर रहा है, लेकिन काम हो नहीं रहा सही। शिकायत है आपको? जी बिल्कुल है। कैसे दूर हो शिकायत को? जो जिस तरह से पहले लोग इसमें थे, ऊपर अधिकारी बैठे थे या जो चला रहे थे, आर्टिस्ट को उन्होंने बहुत फ्री कर रखा था। अभी तो जैसे बिल्कुल बांध दिया है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, छुट्टी में बंद रहता है, सैटरडे भी बंद रहता, पहले ऐसा नहीं था। सैटरडे भी खुलता था, संडे भी खुलता था, स्पेशल परमिशन मिल जाती थी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ये सब चीजें बंद हो गई। हाँ। अभी हम स्टेट एकेडमी की तरफ चलते हैं। स्टेट एकेडमी में एडमिशन में प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं ये भी चीजें आर्टिस्टों के लिए आर्टिस्ट को बाधा है। बिल्कुल हाँ प्रतिबंध उसके लिए लग गया, उसको बांध दिया बिल्कुल। ऐसा नहीं था, फ्री था ये सेंटर, क्षेत्रीय सेंटर था, यहाँ के आर्टिस्ट को बढ़ावा के लिए खुला था। बहुत सारे कार्यक्रम भी खत्म हो गए। कहीं न कहीं इस तरह की गतिविधियों से आर्टिस्टों के जो कार्य, यहाँ पर नेशनल कैंप, ऑल इंडिया कैंप मिला करते थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं।
अब कैसे सिलेक्शन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी स्टेट एकेडमी की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट एकेडमी में जिसमें काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं बतौर मेंबर, है ना। और जैसे आपने अभी इसके पहले ही कहा कि वो एक टॉपिक दे देते हैं और उसको पेंट कराते हैं, और ये सही नहीं है सृजन के हिसाब से, यानी मौलिक कृति के सृजन के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। और उसमें बनारस, इलाहाबाद, अलग अलग जगह से, उत्तर प्रदेश से लोग उसमें बतौर मेंबर जुड़े हुए हैं, और यंग आर्टिस्ट भी हैं, खुले हुए विचारों के व्यक्ति हैं, अलग कुछ जानने समझने में जुड़े हुए व्यक्ति हैं हर तरीके से। फिर कैसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम टॉपिक दे देते हैं, मेंबर्स का भी कुछ होता होगा, वो तो जुड़े हुए हैं, क्या उनका वो नहीं होता है कि ऑब्जेक्शन होता हो कि नहीं आप टॉपिक नहीं दे सकते, और स्वतंत्र किया जाए इसको, या अध्यक्ष की भूमिका में जो व्यक्ति अभी विराजमान है उनका ये सेंस होता है कि नहीं हम टॉपिक लेके काम करवाएंगे। हाँ, ये उनकी प्रक्रिया है, है ना? वो क्या कर रहे हैं, क्या है दोनों में से, हम लोग केवल आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या है दोनों की साझेदारी कैसे होती, कैसे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। आप तो ये सब चीज़ें मालूम है आपको बेहतर तरीके से, मुझे पता है सब कुछ है कैसे चल रहा है। क्या है वो फिर? मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत ये सब मैं नहीं पढ़ना आपको चाहता। तो बुलाते ही पॉलिटिक्स में होंगे सब। स्टेट ललित कला एकेडमी वाले कि आइए सर पहले आपको अच्छा, काम ठीक देखना है, ठीक है, कुछ तो बुलाते होता हैं। कुछ तो होता होगा। बुलाते हैं, लेकिन डिसीजन वो वहीं के लोग लेते हैं। हमको बुलाते हैं, 2-3 बार बुलाया, और मैं इतना नहीं जा सकता, मैं बीमार भी हूँ। दूसरे वो डिसीजन कौन लेता पता नहीं, खाना पूर्ति के लिए शायद बुला लेते हैं। डिसीजन तो जो सचिव होंगे, अध्यक्ष हाँ, वो होंगे, लेते हैं, डिसीजन तो फिर तो वो लेगा। तो खाना पूर्ति के लिए हमको लगता है कि हमें बुलाते हैं, या जिसको भी बुलाते होंगे वो नहीं बोलते हैं। क्या कारण नहीं बोलते हैं नहीं बता सकते हम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है वो सब चीज़ें, और ज़्यादा हम इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो अपने फोकस करता है अपने आर्ट पे। ऐसी जगह जहाँ की हमको दिक्कत हो, डिस्टर्बेंस हो, बार बार बुलाया जाए, चीज़ें नहीं ठीक लगती है। एक बार अपने आर्ट पे और- फोकस कर लिए, बाकी सब पीछे और से चला जाए सारा। एक चीज़ मैं बताऊं, मेरे साथ एक चीज़ हुई जो हमने वहाँ पर शायद लिख के भी दिया था। हमको अकाडमी ने 1-2 बार स्कॉलरशिप के लिए मुझे जजेस ऐसे बुलाया, और मैं गया, जाने के बाद पूरा काम किया, और मुझे एक लिफाफा दिया गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं मुझे जी, तो ज़रूरत समझे तो ठीक है। जब मैं उसको ले जाके घर, क्योंकि वो असभ्यता की थी कि मैं वहाँ खोलता उसको, तो उसमें 200 रुपये कन्वेंस के थे। वो देख के मुझे तकलीफ हुई कि मतलब 200 रुपये मुझे कन्वेंस, हमने डिग्री किया है, पढ़ाई किया है, और हमारे लिए 200 रुपये कन्वेंस। एक डॉक्टर 4 लाइन लिखता है तो उसको 800 रुपये, 1000 रुपये ऐसे फीस, 500 रुपये फीस होती है। हमने इतना समय जाके जजिंग किया दिया, और हमारे लिए 200 रुपये। मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैंने फिर एक दूसरी जजिंग में फिर हमने लिख के भी दिया हुआ है वहाँ पर 200 रुपये मिले हाँ, जजिंग के, वो जी। भी स्टेट ललित कला वो भी एकेडमी कन्वेंस जी, दिया गया। और इतनी हाँ, भारी भरकम धनराशि कैसे उन्होंने दी थी आपको? और लिफाफे में दी थी कि ऐसे ही कैसे दी थी? लिफाफे में दिया। लिफाफे में मतलब सम्मानजनक रूप से दिया हाँ। आपको। लेकिन वो सम्मान है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। 5-8 साल 10 साल की डिग्री करने के बाद कितना मेहनत से कलाकार उस स्केल पे पहुंचता है। फिर भी आर्टिस्ट जा रहे हैं बराबर जजिंग करने, वही जा- राशि देते हैं कि बढ़ गई अभी? पता नहीं, मुझे बड़ी तो या नहीं बताते नहीं? नहीं बड़ी नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, तो 200 बड़ी तो देते हैं। नहीं, जो भी देते हो, लेकिन हमने कहा मुझे मत बुलाइएगा। ये क्या उनका वो स्केल है? ये अकादमी क्या कर रही है? ये एक इसमें मैंने मतलब चिट्ठी भी दी है, लिखित दिया है कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए। ये तो हमने उनको कहा, लिखित जो लिखा है चिट्ठी, और वैसे मौखिक भी कहा। हमने कहा मुझे खुशी होती है कि एक तरह से कलाकार को सम्मानित करते हैं, आप सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन साथ में उसकी बेइज्जती भी करते हैं। आप मान दे दीजिए, आप ये कन्वेंस क्या दे रहे हैं आप? तो ये अच्छी चीज है, ये बताइए क्या कलाकार के लिए कर रहे हैं आप? तो ललित कला से शिकायत का दौर है। चलिए अब हम एक ये हमारा लखनऊ चैप्टर समाप्ति की ओर चलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
हमसे जुड़ने के लिए, आप इतना अनुभव बांटने के लिए और बताने के लिए कि शैक्षिक और एकेडमिक स्तर पे हम कैसे अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी श्री ये सिद्धार्थ देव साहब हमसे जुड़े हुए थे और हम सभी ने इस पर चर्चा की। और लखनऊ चैप्टर का उद्देश्य हमारा यही है कि हम लखनऊ की चीज़ों को, लखनऊ के कलाकारों को लेके आएँ, उनसे बात करें, उनके विचार जानें और हम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ें और बात जरूरी है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हमारा ख़त्म होता है और नमस्कार। और जो भी दर्शक हम हमारे वर्णमय को देख रहे हैं, वर्णमय चैनल को, वो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे के जो कलाकारों की बात, जो चर्चा, लखनऊ पे चर्चा परिचर्चा आपको सुनने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद। शेयर भी करें और शेयर भी करें इसे।